दोस्तों, हम इंसान जब रात के आसमान में देखते हैं तो हमें करीब 6000 तारे दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सिर्फ विजिबल पोर्शन को ही देखने के लिए विकसित हुई है। हमारे ब्रह्मांड में कई सारी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिनमें से सिर्फ विजिबल लाइट को ही हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड की पूरी सच्चाई नहीं है। अगर हमारी आंखों में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हर एक रेडिएशन को देख पाए, तो इस ब्रह्मांड को समझना हमारे लिए कई गुना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे कई सारे जीव हैं जो विजिबल लाइट के साथ साथ कई सारी दूसरी रेडिएशन को भी देख पाते हैं। उनके लिए ब्रह्मांड को देखना इंसानों के मुकाबले बिल्कुल अलग होता है। अब हम इंसान अपनी आंखें तो नहीं बदल सकते, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं आपको उन जानवरों की आंखों से दिखने वाले ब्रह्मांड की शेयर कराऊंगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक आप जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से करीब 3.5 अरब साल पहले हुई थी। तब से आज तक वह जीवन विकसित होता जा रहा है और आगे भी ये ऐसे ही विकसित होता रहेगा। इस लंबी प्रक्रिया में हमारी पृथ्वी पर कई सारे ऐसे जीव जंतुओं का जन्म हुआ है जो बहुत ही अजीबोगरीब थे। उनमें से एक अजीबोगरीब जीव हम इंसानों को भी माना जाता है। इंसान पृथ्वी पर आज तक पैदा हुई सबसे इंटेलिजेंट जानवर माने जाते हैं, जो अपनी सराउंडिंग के बारे में सबसे ज्यादा अवेयर हैं और जिनके पास सबसे अलग क्षमताएं मौजूद है। ये क्षमताएं टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाती है। हर जीव जंतु का एवोल्यूशन रैंडमली नहीं बल्कि उसके वातावरण के हिसाब से होता है। अगर आप एक गर्म तापमान वाले इलाके से हटकर एक ठंडे इलाके में रहने लगते हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी ऐसे फीचर्स को अपनाना शुरू कर देगी जिससे आप उस ठंड में भी अपने आप को सही सलामत जिंदा रख पाए। अगर आपकी कई सारी पीढ़ियां ठंडे इलाके में ही रहती है तो उनमें एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलेगा जो गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों में नहीं होगा। चार्ल्स डार्विन वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी को दुनिया के सामने अप्रोच किया था। उनका कहना था कि मदर नेचर जीव जंतुओं से उन फीचर्स को छीन लेती है जिनका कोई काम नहीं होता है और उन फीचर्स को ऐड कर देती है जो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप इंसानों में ही देख सकते हैं। आपको जानकर अचंभा होगा कि इंसानों के पैरों की उंगलियां अब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही है। यही कारण है कि स्टडीज में ये प्रूफ किया जा चुका है कि धीरे धीरे ये उंगलियां अब इंसानों से गायब हो रही है। हर आने वाली जनरेशन में पैर की सबसे छोटी उंगली का साइज लगातार घटता जा रहा है और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आने वाले कुछ हजार सालों में हमारे पैर की उंगलियां पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। अलग अलग जानवरों के अलग अलग इवोल्यूशन प्रक्रिया की वजह से वे ब्रह्मांड को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली आप वीडियो में आप एक महिला को पियानो प्ले करते हुए देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर एक बिल्ली इसी महिला को पियानो प्ले करते हुए देखेगी तो उसे ये नजारा कैसा दिखाई देगा? खैर, उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। बिल्लियों का इवोल्यूशन हम इंसानों के मुकाबले बहुत ही अलग तरीके से हुआ है। यही कारण है कि वह दुनिया को हम इंसानों के मुकाबले एक बहुत ही अलग नजरिए से देखती है। बिल्लियों को ये दुनिया ब्लू, ब्राउन और येलो शेड में दिखाई देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्लियां लाल और हरे रंग को नहीं देख पाती है और इनकी आंखों में यूवी लाइट को ही देखने की क्षमता होती है। एक बिल्ली का नाइट विजन इंसानों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा होता है, यानी ये रात के अंधेरे में भी चीजों को बहुत क्लियरली देख पाती है। जहां हम इंसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सिर्फ विजिबल हिस्से को ही अपनी आंखों से देख पाते हैं, वहीं बिल्लियां विजिबल के साथ साथ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम को भी आसानी से देख लेती है। यही कारण है कि बिल्लियों को रात के आसमान में हम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा तारे दिखाई देते हैं। बिल्ली एक स्तनपायी जीव है और यही कारण है कि बिल्लियों और इंसानों में काफी जारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। अगर हम मेढक की आंखों से इस ब्रह्मांड को देखने की कोशिश करें तो वह हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। असल में मेढक को वही चीज क्लियरली दिखाई देती है जो कुछ मोशन कर रही होती है। यानी अगर आप मेढक के सामने बिना हिले डुले शांति से बैठे रहेंगे तो वह आपको क्लियरली रूप से कभी नहीं दिख पाएगा। अगर एक मेढक को रात का आसमान दिखाई दिया जाए तो वह पूरी तरीके से साफ दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रात के आसमान में कोई भी क्लियर विजिबल मूवमेंट नहीं होती है। एम्फीबियन ऐसे जानवर होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर ही आसानी से जिंदा रह लेते हैं, जैसे मगरमच्छ और मेढक। अब बात करते हैं एक्टिवेटिक एनिमल्स की, यानी ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ पानी में ही जिंदा रह पाते हो।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मछलियाँ। वैसे तो मछलियाँ बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही ऑलमोस्ट सारे रंगों को देख पाती है, लेकिन समंदर में एक ऐसी मछली भी है जिसको ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है, बिल्कुल पुराने जमाने की मूवी की तरह। वह मछली कोई और नहीं बल्कि शार्क है। अगर शार्क को रात का आसमान दिखाया जाए तो उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा, यानी ऑलमोस्ट हम इंसानों की तरह। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में असलियत में कोई भी कलर नहीं मौजूद है और पूरी दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही है। हमारी आंखें शिकारी से बचने और शिकार करने के हिसाब से विकसित हुई है, जिस वजह से हम अलग अलग चीजों को अलग अलग रंगों में देख पाते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मांड को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पर हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट और उसके बीच के कलर्स में है। अंतरिक्ष के आप जिन भी फोटोज को इंटरनेट पर देखते हैं वह असल में ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है। वैज्ञानिक उनमें रंग इसलिए भरते हैं ताकि वह अलग अलग चीजों को डिटेक्ट कर पाए और उन पर स्टडी कर पाए। ये रंग बस ऐसे ही नहीं भर दिए जाते हैं, बल्कि उसके पीछे भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस होती है। चलिए, ये तो बात हुई पानी में रहने वाली मछलियों की, लेकिन क्या आपको पता है कि सांप की आंखें असल में आंखें कम और थर्मोमीटर ज्यादा होती है। सांप दुनिया को हम इंसानों के मुकाबले एक बहुत ही अलग नजरिए से देखता है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि सांप को ये दुनिया कैसे रंगों में दिखाई देती है। ये रंग असल में चीजों के अलग अलग तापमानों की वजह से उत्पन्न होते हैं। सांप ठंडी चीजों को नीले, पर्पल और गुलाबी रंग में देखता है, वहीं गर्म चीजों को नारंगी और पीले रंग में। अगर एक सांप को रात का आसमान दिखाया जाए तो उससे वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, मानो उनके लिए बाहरी अंतरिक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता। नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत ही विचित्र जानवर पाया जाता है जिसका नाम प्रोगरन एंटेलोपे। ये दिखने में तो एक मामूली हिरण जैसा लगता है, लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा कि ये चीजों को इंसानों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा जूम करके देख सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक क्लियर नाइट स्काई में ये जानवर शनि ग्रह की रिंग को भी क्लियरली देख सकता है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा जानवर है जिसे नाइट स्काई का सबसे अच्छा व्यू देखने को मिलता है? इसका उत्तर है लीप टाइल्ड जेको। ये एक नॉक्टर्नल जानवर होता है, यानी इनकी आंखें मुख्यतः रात में ही देखने के लिए विकसित हुई होती है। ऐसे जानवरों को नाइट स्काई का एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है, जिसे हम इंसान सही तरीके से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक उल्लू की आंखों में हम इंसानों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जहां हम इंसानों को एक क्लियर नाइट स्काई में करीब 6000 तारे दिखाई देते हैं, वहीं एक उल्लू ऐसे में करीब 1 लाख तारों को देखने की क्षमता रखता है। अगर बात करें लीप टाइल्ड जेको की, तो इनकी आंखें हम इंसानों के मुकाबले 350 गुना ज्यादा लाइट सेंसिटिव होती है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप लीप टाइल्ड जेको द्वारा देखे जाने वाले रात के आसमान को देख सकते हैं। ये देखने में भले ही नकली लगे, लेकिन उन जेकोज के लिए ये रोज की रियलिटी है और वह रात के आसमान को कुछ ऐसा ही देखते हैं। जेको के बाद सबसे अच्छा नाइट स्काई मैंटिस श्रिम्प को दिखाई देता है। वैसे तो ये ज्यादातर जमीन के अंदर ही रहते हैं ताकि ये शिकार कर पाए, लेकिन इनकी आंखें बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है। मैंटिस श्रिम्प के पास ट्रिक्यूलर विजन होता है, जिसके जरिए चीजों को बहुत ही 3D नजरिए से देख पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी क्लियरली देख पाते हैं। जहां हम इंसानों के पास सिर्फ 3 प्राइमरी कलर रिसेप्टर होते हैं, वहीं एक मैंटिस श्रिम्प के पास 12 कलर रिसेप्टर होते हैं, जो इनकी विजन को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। अगर हम इंसानों की भी आंखें बिल्कुल एक मैंटिस श्रिम्प की तरह होती तो रात के आसमान में हम कुछ ऐसे नज़ारों को बिना किसी टेलीस्कोप के देख पाते। इस तस्वीर में आप एक रेड जाइंट तारे को देख सकते हैं, जो अपने जीवन के अंतिम काल में बहुत सारी डस्ट और गैस को अंतरिक्ष में रिलीज कर रहा है। दोस्तों, हम इंसान भले ही बहुत यूनिक हो, लेकिन आंखों के मामले में हमसे भी बहुत यूनिक क्रिएचर पृथ्वी पर मौजूद है। अगर आप इनमें से किसी एक जीव की आंखों को अपनी आंखों से एक्सचेंज कर पाते हैं, तो वह कौन सा जीव आपको अच्छा लगता है, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि आप ब्रह्मांड को फिर बहुत ही अलग नजरिए से देख पाएंगे। फिर तो आपको हमारा ये चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है वो भी बड़ा क्लियर तरीके से दिखेगा, तो जरूर उसको दबा दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।